ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਭਏ ਗਤ ਤਨ ਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਭਏ ਗਤ ਤਨ ਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਏ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਭਏ ਆਨੰਦ ਮਿਲ साधु संग। अब मेरा मन कत ही न जाए। भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 372 373 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दुख रोग भये गत तन ते, मन निर्मल हर हर गुण गाए। हर हर गुण गाए। परमात्मा की श्लाघा के गीत गा गा के हर हर गुण गाए। परमात्मा की सिफ्त सलाह के गीत गा गा के, परमात्मा का गुणगान कर कर के मन निर्मल, मेरा मन पवित्र हो गया है। दुख रोग भये गत तन ते, तन ते मेरे शरीर से, दुख रोग भये गत मेरे शरीर से सारे दुख और रोग दूर हो गए हैं। भये गत चले गए, दूर हो गए। दुख रोग भये गत तन ते, मन निर्मल हर हर गुण गाए। परमात्मा के श्लाघा के गीत गा गा के हर हर गुण गाए। मन निर्मल, मेरा मन निर्मल हो गया। अब मेरा मन कभी भी, मेरे मन के ऊपर किसी काम आदि विकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मेरा मन माया के मोह की तरफ नहीं जाता। अब मेरा मन कभी भी मंद कर्मों की तरफ नहीं जाता। मेरा मन निर्मल हो गया है। और दुख रोग भये गत तन ते, और तन ते इस शरीर से सारे दुख और रोगों की गत हो गई है। सारे दुख और रोग मेरे शरीर से दूर हो गए हैं। भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। भय आनंद मिल साधु संग, साधु गुरु, गुरु की संगत से मिलके मेरे हृदय में आनंद ही आनंद बना हुआ है। भय आनंद मिल साधु संग, गुरु की संगत से मिलके मेरे हृदय में आनंद ही आनंद बना हुआ है। अब मेरा मन कत ही न जाए। अब मेरा मन किसी और तरफ नहीं भटकता। अब मेरा मन कत ही न जाए, किसी और तरफ नहीं भटकता। अब मेरा मन गुरु अनुसारी है। गुरु कृपा से मन निर्मल कर्मों में और प्रभु चरणों में लगता है, क्योंकि भटकता क्यों नहीं है। अब मेरा मन कत ही न जाए, इधर उधर क्यों नहीं जाता। पहले तो मुझे माया के सुख, माया के प्रलोभन बड़े अच्छे लगते थे। भय आनंद मिल साधु संग, अब जब से मैं गुरु की संगत में आया हूँ, गुरु के चरणों में आया हूँ, और गुरु की संगत में तो परमात्मा का गुणगान होता है, और इस गुणगान से मेरा मन आनंद से भर गया है। भय आनंद मिल साधु संग, अब जब गुरु की शरण में ही मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मेरा मन क्यों जाएगा गुरु की शरण को छोड़ के। भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। अब मेरा मन कहीं और नहीं जाता, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। कोई प्रलोभन मेरे मन को लुभा नहीं पाते। दुख रोग भय गत तन ते, मन निर्मल हर हर गुण गाए। भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। तपत बुझी
गुर शब्दी माए। माए, हे मेरी माता, तपत बुझी गुर शब्दी माए। गुरु के शब्द के प्रभाव से, गुर शब्दी, गुरु के शब्द के प्रभाव से, गुरु के उपदेश के प्रभाव से तपत बुझी, मेरे हृदय से विकारों की तपिश मिट गई है। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी तपिश मेरे हृदय से मिट गई है। हे मेरी माता, जब से मैं गुरु के शब्द का अनुसारी हुआ हूँ, जब से मैं गुरु उपदेश अनुसारी हुआ हूँ और जब से मैंने गुरु का उपदेश सुना है, तपत बुझी, मेरे मन की विकारों के कारण जो तपिश थी वो मिट गई। जब मन पे ये हावी होते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब मन पे ये हावी होते हैं तो शीतलता, शांति के दर्शन सपने में भी नहीं होते। मन कलेशों में तपता ही रहता है। और ये जो कलेशों की तपिश थी, ये गुरु के शब्द को सुन के और गुरु के शब्द के प्रभाव से, गुरु के उपदेश के प्रभाव से ये तपिश बुझ गई। तपत बुझी गुरु शब्दी माए। हे मेरी माता, गुरु के शब्द के प्रभाव से मेरे मन की विकारों के द्वारा जो तपिश थी वो बुझ गई। बिनस गयो ताप सब सहसा। सहसा, बिनस गयो ताप सब सहसा। गुर शीतल मिल्यो सहज सुभाए। सहसा, संशय, डाउट, डबल माइंडेडनेस। बिनस गयो ताप सब सहसा। गुर शीतल मिल्यो सहज सुभाए। जब शांत शीतल स्वभाव वाले सतगुरु मिले, गुर शीतल मिल्यो, जब शांत शीतल स्वभाव वाले सतगुरु मिले तो बिनस गयो ताप सब सहसा। तब जो भी संशय थे, द्विधाएं थीं, मन की तपिश थी, ताप, मन की तपिश थी, मन के कलेश थे, सब बिनस गए, समाप्त हुए। बिनस गयो ताप सब सहसा। सारे सहसे, सारे डाउट्स, सारी डबल माइंडेडनेस, सारी द्विधाएं मिट गईं और जो विकारों के कारण मन में तपिश थी, ताप था, वो भी मिट गया। बिनस गयो ताप सब सहसा। सारा डाउट, सारा भ्रम मिट गया। बिनस गयो ताप सब सहसा। संशय, गुरु शीतल मिल्यो। शांत शीतल स्वभाव वाले गुरु के मिलने से मेरे मन से ये बिनसे हैं और सहज और सुभाए, मुझे सहज की अवस्था मिली है। गुरु जो शीतल स्वभाव वाले हैं, उनके मिलने से मुझे उनका उपदेश सुनने को मिला है और उस उपदेश के प्रभाव से मेरे मन में सहज आया है। मेरा मन माया के प्रति भटकता नहीं है, प्रभु चरणों में टिका रहता है और मेरा मन परमात्मा के नाम के प्रति सुभाए हो गया है, सुभावना वाला हो गया है। अब मेरे मन में परमात्मा का नाम जपने के लिए प्रेम बना रहता है और उस प्रेम के कारण मेरे मन में नाम जपने के लिए चाव बना रहता है। बिनस गयो ताप सब सहसा। गुरु शीतल मिल्यो सहज सुभाए। सहज की भी अवस्था बनी और मेरे मन में परमात्मा के नाम के प्रति सुभावना भी पैदा हुई, प्रेम भी पैदा हुआ। तपत बुझी गुरु शब्दी माए। बिनस गयो ताप सब सहसा। गुरु शीतल मिल्यो सहज सुभाए। धावत रहे एक एक बूझिया। आए बसे अब निचल थाएं। धावत रहे एक एक बूझिया। केवल एक परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करने से एक एक बूझिया।
एक एक बूझिया केवल एक परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करने से। धावत रहे मेरे मन की दौड़ भाग रुक गई। मेरा मन माया के सुखों की तरफ दौड़ता था। मेरे मन को विकार अपनी तरफ खींच लेते थे। अब ये दौड़ भाग रुक गई। धावत रहे, धावत दौड़ना। अब ये दौड़ भाग रुक गई। आए बसे अब निश्चल थाए। अब मैं निश्चल, निश्चल निश्चल अटल, थाए टिकाने पे आ बसा हूं। धावत रहे एक एक बूझिया, केवल एक एक बूझिया, केवल एक परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करने से। धावत रहे मेरे मन की दौड़ भाग रुक गई। आए बसे अब निश्चल थाए। अब मैं निश्चल थाए, अटल थाए टिकाने पे आ बसा हूं। परमात्मा का प्रताप अपनी अनुभूति से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी होंद से दूर होने ही नहीं देता। आए बसे अब निश्चल थाए। परमात्मा का प्रताप अपनी अनुभूति से एक एक बूझिया, एक परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करने से। परमात्मा का प्रताप अपनी अनुभूति से दूर ही नहीं होने देता। अनुभूति उनकी जो फीलिंग है, उन्हें जो अनुभव किया है, उन्हें जो फील किया है, उनकी प्रेजेंस को जो फील किया है, मन उनके चरणों में ही रह के तृप्त है। इसलिए धावत रहे, भटकता मन टिक गया। धावत रहे, धावता मन टिक गया, क्योंकि प्रभु चरणों में ही रह के उसे तृप्ति मिलती है। पहले उसे माया के पदार्थ अपनी तरफ खींचते थे और वो ये समझता था कि माया के पदार्थों का सुख मिलेगा तो मैं तृप्त हूँगा। लेकिन अब उसकी समझ में आया है, क्योंकि गुरु शब्दी माए, जब से गुरु के शब्द को प्राप्त किया है। और दूसरी बात, जो भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। भय आनंद मिल साधु संग, गुरु की संगत में मिलने से मेरे मन में आनंद ही आनंद है। अब मेरा मन कत ही ना जाए और धावत रहे। इसीलिए तो मेरा मन अब धावता नहीं है, क्योंकि उसने एक एक बूझिया, एक परमात्मा को ही सर्वत्र मौजूद मान लिया है, अनुभव कर लिया है। आए बसे अब निश्चल थाए। इसलिए मेरा मन परमात्मा के चरण, जो कि एक निश्चल ठिकाना है, जो एक टिकाऊ जगह है, एक अटल जगह है, वहाँ पे आके टिक गया है। मेरा मन धावत रहे एक एक बूझिया। आए बसे अब निश्चल थाए। जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए। जगत उदाहरण संत तुम्हारे। हे प्रभु, सारे संसार को विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाने वाले, उबारने वाले तेरे संत जनों का दर्शन करके, जगत उदाहरण संत तुम्हारे। हे परमात्मा, जो तेरे संत जन हैं, संत तुम्हारे जो तेरे संत जन हैं, वो जगत को काम, क्रोध, लोभ, मोह की गर्त से उबार लेते हैं, इस जगत के जीवों को। जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए। और उन संत जनों का दर्शन देख के, दर्शन पेखत, दर्शन देख के, दर्शन करके रहे अघाए। अघाए, मेरी माया की सारी तृष्णा समाप्त हो गई। और तृष्णा का समाप्त होने का अर्थ ही है कि मन अघा गया, मन तृप्त हो गया। जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अभाए। उभाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह की गर्त से। तो हे परमात्मा, तुम्हारे जो संत हैं, ये जीवों का उद्धार करते हैं।
जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे उभाए। और इनके दर्शनों में ही ऐसा प्रभाव है, इनके दर्शनों का ही ऐसा प्रताप है कि मन की भटकन रुक जाती है, मन तृप्त हो जाता है। धावत रहे एक एक बूझया, आए बसे अब निश्चल थाएं। और जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, दर्शन पेखत रहे अघाए। जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकड़े निश्चल साधु थाएं। साधु पाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकड़े निश्चल साधु पाए। पकड़े निश्चल साधु पाए। अब मैंने अडोल चित्त होकर गुरु के चरण पकड़े हैं। अब मैं गुरु की शरण में टिक ही गया हूँ। अडोल चित्त होकर गुरु के चरण पकड़े हैं, पकड़े निश्चल साधु पाए। साधु के चरण, गुरु के चरण मैंने अडोल चित्त होकर पकड़े हैं, अर्थात मैं गुरु की शरण में टिक ही गया हूँ, उस शरण में निश्चल हूँ। पकड़े निश्चल साधु पाए, उस शरण में निश्चल हूँ और गुरु उपदेश से कभी भी दूर नहीं रहता। अब पकड़े निश्चल साधु पाए। और जन्म दोख परे मेरे पाछे, जन्म दोख परे मेरे पाछे, मेरे अनेकों जन्मों के पाप, दोख पाप, जन्म दोख, मेरे अनेकों जन्मों के पाप परे मेरे पाछे, पीछे रह गए, कट गए। अब पकड़े निश्चल साधु पाए। अब मैं गुरु की शरण में टिक ही गया हूँ। अब मैंने अडोल चित्त होकर गुरु के चरण पकड़े हैं। अब पकड़े निश्चल साधु पाए। अडोल चित्त होकर मैंने गुरु के चरण पकड़े हैं, मैं गुरु की शरण में टिक ही गया हूँ। अब पकड़े निश्चल साधु पाए, उस शरण में निश्चल हूँ और कभी भी गुरु उपदेश से दूर नहीं रहता। और जन्म दोख परे मेरे पाछे, मेरे अनेकों जन्मों के पाप अब पीछे रह गए, कट गए। सहज धुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुन काल न खाए। सहज धुन गावे मंगल मनुआ, मनुआ मेरा मन परमात्मा के मंगल गीत गाता है। मंगल मनुआ, मनुआ मेरा मन परमात्मा के मंगल गीत गाता है। मंगल गीत, परमात्मा का गुणगान। परमात्मा के गुणगान से जीवन में मंगल होता है, खुशियां होती हैं। मंगल मनुआ, अब मेरा मन परमात्मा के मंगल गीत गाता है। सहज धुन गावे, मेरा मन सहज में है, सहज में है, टिका हुआ है। वो इन मंगल गीतों का गायन रोकना ही नहीं चाहता। सहज धुन गावे, इन मंगल गीतों का गायन रोकना ही नहीं चाहता। सहज धुन गावे, इन मंगल गीतों की धुन सहज की धुन है। जैसे सहज मिला हो तो मन का टिकाव प्रभु चरणों में है, मन डोलता नहीं। मन मंगल गीत गा गा के थकता नहीं, उसका चाव बना ही रहता है। इस धुन में, इस सहज धुन में, सहज धुन गावे, इस सहज धुन में मंगल गीत गाने का प्रभाव ये है कि अब आत्मिक जीवन की तरफ, आत्मिक जीवन का काल देख भी नहीं सकता। अब ताको फुन काल न खाए, अब ताको, अब तेरे आत्मिक जीवन को फुन काल न खाए, दोबारा से आत्मिक मृत्यु नहीं आ सकती। अब तेरा आत्मिक जीवन कभी मर नहीं सकता। क्यों? कि तू सहज धुन में परमात्मा के मंगल गीत गा रहा है।
सहज धुन में परमात्मा के मंगल गीत गाना कि मन मंगल गीत गाने से हटता ही नहीं है, एक क्षण भी अलग नहीं होता। ऐसी गुरु की कृपा हुई है, क्योंकि अब पकड़े निश्चल साधु पाए। क्योंकि अब मैं साधु के, गुरु के चरणों में निश्चल हो गया हूँ, टिक गया हूँ। सहज की अवस्था बन गई है। सहज धुन गावे मंगल मनुआ। और जो सहज धुन में टिक के, सहज में टिक के मंगल गीत गा रहा है जो मन, अब उस मन को फुन काल ना खाए। अब उस मन का जो आत्मिक जीवन बना हुआ है उसकी तरफ काल, आत्मिक मृत्यु देख भी नहीं सकती। खाने की बात तो दूर है। सहज धुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुन काल न खाए। जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकड़े निश्चल साधु पाए। और सहज धुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुन काल न खाए। करन कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। करन कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। मेरे हर हर राय, राय राजा बादशाह, मेरे प्रभु पातशाह। करन कारण समरथ हमारे, सब कुछ करने का, कराने का सामर्थ्य रखने वाले। करन कारण समरथ हमारे, मेरे प्रभु पातशाह, मेरे हर हर राय। सब कुछ करने और कराने का सामर्थ्य रखने वाले, हमारे सुखदाई। आप हम जीवों के वास्ते सुखों के दाता हो, आप सुखदाई हो। करन करन समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। मेरे हरि राजा, मेरे प्रभु पातशाह सुखदाई हैं, और हमारे प्रभु पातशाह हमारे करन कारण समर्थ हैं। सब कुछ करने में और कुछ भी करवाने में समर्थ हैं। करन कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। और नाम तेरा जप जीवे नानक, ओत पोत मेरा संग सहाय। ओत पोत, ओत प्रोत, जो ताने बाने की तरह बुना हुआ हो, गुथा हुआ हो, मिलकर एक हो चुका हो, लबालब भरा हुआ हो, खूब भरा हुआ हो। ओत पोत मेरे संग सहाय, नाम तेरा जप जीवे नानक। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हे परमात्मा, तेरा नाम जपना ही जीवन है। नाम तेरा जप जीवे नानक। मैं, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, मैं तो तेरा नाम जपता हूँ तो मुझे जीवन मिलता है। मेरा तो जीवन तेरा नाम ही जपना मेरा जीवन है। नाम तेरा जप जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय। और तू मेरे साथ इस तरह हर पल का साथी है। संग सहाय, तू इस तरह मेरे साथ हर पल का साथी है। ओत पोत, जैसे कपड़े में ताना पेटा, ताना पेटा अलग नहीं किया जा सकता। कोई कोशिश करे तो कपड़ा ही फट जाता है। नाम तेरा जप जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय। मेरा मन तेरे नाम से ओत प्रोत है। मेरा मन तेरे नाम से लबालब भरा हुआ है। मेरा मन और तेरा नाम आपस में गुथ गए हैं। नाम तेरा जप जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय। करन कारण समरथ हमारे,
सुखदाई मेरे हर हर राय। करण कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। और नाम तेरा जप जीवै नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय। दुख रोग भये गत तन ते, मन निर्मल हर हर गुण गाए। हरि के गुण गाने से मन निर्मल हुआ और शरीर के दुख रोग दूर हो गए। दुख रोग भये गत तन ते, मन निर्मल हर हर गुण गाए। और भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। साधु संग, जब साधु का संग मिला, जब गुरु की संगत मिली, भय आनंद तो आनंद ही आनंद हो गया मन में। अब मेरा मन कत ही न जाए, क्योंकि मन आनंद से भर गया है। अब कोई भी प्रलोभन मेरे मन को लुभा नहीं पाता। अब मेरा मन कत ही न जाए। भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। तपत बुझी गुरु शब्दी माए। मेरे मन के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हावी थे, उसके कारण मेरे मन में हर टाइम इनकी आग लगी रहती थी। मेरा मन हर समय इनकी प्रेजेंस के कारण तपता रहता था। क्लेश थे मेरे मन में हर क्षण। तपत बुझी गुरु शब्दी माए। है मेरी माता, ये मेरी जो मन की तपिश है, जब से मुझे गुरु का शब्द मिला है, जब से मैं गुरु के शब्द के साथ जुड़ा हूँ, तो ये मेरी तपिश बुझ गई है। तपत बुझी गुरु शब्दी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा। गुरु शीतल मिल्यो, क्योंकि शांत शीतल स्वभाव वाले गुरु मिल गए हैं। गुरु शीतल मिल्यो, उनके उपदेश को पाके, उनकी कृपा को पाके बिनस गयो ताप सब सहसा। सारा सहसा, सारी दुविधाएं और सारी ये काम क्रोध लोभ मोह विकार के कारण जो मन में ताप था, ये सब बिनस गया और सहज सुभाए। अब मेरे मन को सहज मिल गया है, टिकाव मिल गया है। अब मेरा मन सुभाए हो गया है। परमात्मा के नाम के प्रति मेरे मन पे प्रेम का रंग चढ़ गया है। तपत बुझी गुरु शब्दी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा। गुरु शीतल मिल्यो सहज सुभाए, धावत रहे एक इक बूझया। आए बसे अब निश्चल थाए। जब से एक परमात्मा को सर्वत्र अनुभव कर लिया, एक एक बूझया, धावत रहे, तब से मेरा मन की दौड़ भाग रुक गई। अब मेरा मन माया के सुखों की तरफ नहीं दौड़ता, विकार उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाते। आए बसे अब निश्चल थाए। अब तो प्रभु के चरणों में, जो कि एक निश्चल टिकाना है, उसमें मेरा मन आके बस गया है। धावत रहे, क्योंकि एक एक बूझया। अब उस परमात्मा को मैंने सर्वत्र देखा ही नहीं, उसे अनुभव भी कर लिया है। धावत रहे एक एक बूझया, आए बसे अब निश्चल थाए। और जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए। हे परमात्मा, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, तुम्हारे जो संत हैं, जो तुम्हारे संत, जो जिनका जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वो तेरे नाम के साथ उनकी हर सांस जुड़ी रहे और उनका सारे कर्म गुरु अनुसारी होते हैं। तुम्हारे जो ये संत हैं, ये जगत का उद्धार करते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनके जीवन को गर्त में डालते हैं, उनके जीवन को उबारते हैं। जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अभाए। ऐसा प्रताप है तुम्हारे नाम का, तुम्हारे संतों के दर्शन देखने से ही मन अघा जाता है, मन तृप्त हो जाता है और मन की धावना रुक जाती है। धावत रहे एक एक बूझया, आए बसे अब निश्चल थाए। और जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए। और जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकड़े निश्चल साधु पाए। अब तो मैंने
साधु के चरणों में, गुरु के चरणों में मैं निश्चल हो गया हूँ, टिक ही गया हूँ। अब मैं नहीं छोड़ता गुरु के चरण, अब मैं गुरु की शरण से दूर नहीं हटता। अब पकड़े निश्चल साधु पाए। और इसका प्रताप ये हुआ कि जन्म दोख परे मेरे पाछे, और मेरे जन्मों जन्मों के पाप पीछे रह गए, कट गए। और सहज धुन गावे मंगल मनुआ। अब पकड़े नेचल साधु पाए, सहज धुन गावे मंगल मनुआ। परमात्मा के मंगल गीत गाने में सहज की धुन ही बन गई है, गा ही रहा है मन। जैसे परमात्मा के चरणों में मन टिकना सहज की अवस्था होती है, अब मन परमात्मा के गुणगान में सहज की अवस्था पा गया है, मंगल गीत गाने में ही सहज की अवस्था पा गया है, सहज की धुन में मंगल गीत गा रहा है। सहज धुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुन काल न खाए। अब क्या चिंता है, अब तेरे आत्मिक जीवन की तरफ काल देख भी नहीं सकता। अब ताको फुन काल न खाए, फुन दोबारा से, सहज धुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुन काल न खाए। जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकड़े निश्चल साधु पाए। और सहज धुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुन काल न खाए। और करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। मेरे हर हर राय सुखदाई हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जब जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय। करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जप जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।